Assalamualaikum students. Welcome back to the lecture number 3 of Tenses Made Easy by Empire Academy. तो हम वहीं से अपना जो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने सेकंड लेक्चर में स्टॉप किया था. ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेबल को स्टडी करेंगे जिसकी मदद से आपके लिए आसान हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या डिफरेंस आता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में, और फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट क्या यूज होता है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स क्या हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज में कंसीडर होता है आई, वी. सेकंड पर्सन होता है यू, ओनली यू. थर्ड पर्सन जो कंसीडर होता है ही, शी, इट, दे. ठीक है, अब फर्दर इसके सेंटेंसेस को कुछ रीडिंग कर लेते हैं ताकि इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है उधर तक जाने से पहले हमारा थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट जो क्लियर हो चुका हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई प्ले क्रिकेट जो है, वी प्ले क्रिकेट. ठीक है, आई कैच द बॉल, वी कैच द बॉल. सेकंड पर्सन में यू प्ले क्रिकेट, यू कैच द बॉल. थर्ड पर्सन ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट. अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी थोड़ा सा आपको कि सर प्लूरल पर्सन में जो एस या ईएस है वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल है, दोबारा से कंसीडर करें. देखिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा. ठीक है, इसके बरक्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का इजाफा किया जा रहा है. ठीक है, ये सेंटेंसेस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट, या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाए. ही कैचेस द बॉल, शी कैचेस द बॉल, इट कैचेस द बॉल, दे कैच. इसको आप ये भी लिख सकते हैं दे कैच द बॉल. ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फर्दर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है, चलिए. जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंसेस. यानी कि और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनसे हमने उन्हें कन्वर्ट करना है इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. उसके लिए क्या रूल्स अप्लाई होंगे वो हम स्टडी करते हैं. चलिए, पहला रूल है इफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट सो पुट डू नॉट बिफोर इट. इसका क्या मतलब है ये हम स्टडी करते हैं कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट तो इससे पहले डू नॉट जो है वो पुट कर दिया जाएगा. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट, उससे पहले मैंने क्या पुट कर दिया डू नॉट. वी ईट स्वीट्स कन्वर्ट हो जाएगा वी डू नॉट ईट स्वीट्स. ठीक है, सिंपली फर्स्ट रूल ये है. इसका कहने का मतलब है कि अगर वर्ब की पहली फॉर्म अपनी असली हालत में मौजूद है तो हम उस वर्ब की फॉर्म से पहले सिंपली डू नॉट प्लेस कर देंगे तो वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में. ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ देयर इज एस और ईएस आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था ईट, उसके बाद अगर एस या ईएस है तो हम क्या करते हैं, रूल कहता है कि we remove it and put does not before it. हम s या es को रिमूव कर देंगे और इससे पहले क्या पुट कर देंगे does not. जैसे ये सेंटेंस क्या बनेगा she does not eat rice. ठीक हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाद s या es प्लेस है उसको रिमूव करके हम वहां पे क्या पुट कर देंगे does not eat rice हो जाएगा. ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं. ये दो रूल्स हो गए नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन. ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट सो पुट डू इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. वर्ब से पहले नहीं आपने डू पुट करना, डू कहां पुट करना है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और सिंपली क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे वी ईट स्वीट्स, डू हमने सेंटेंस से पहले प्लेस कर दिया और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जब प्लेस करेंगे तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ठीक है, ये किस सूरत में था कि अगर वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में असली हालत में मौजूद हो. तो नेक्स्ट हम सेकंड रूल की तरफ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के.
इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन का जी। तो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन का सेकंड रूल रह चुका था। वो क्या कहता है, इफ देयर इज एस और ईएस आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो रिमूव इट एंड पुट डज इन स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एज सिंपल इज दैट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस प्लेस्ड है, उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस करना है डज और सेंटेंस के लास्ट में प्लेस कर देना है क्वेश्चन मार्क। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस सोल्व करते हैं जिसमें हम कन्वर्जेंस करेंगे टू इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जी तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज पे। इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस की कन्वर्जन जो है वो एक दफ़ा खुद से करें और नेक्स्ट अभी जैसे ही मैं विद एक्सप्लेनेशन इनकी कन्वर्जन करके दिखाता हूँ तो अपने आंसर्स के साथ जो आपने नोटबुक पे लिखे होंगे उनके साथ आप इसे मैच कर सकते हैं और जो आपकी गलती हुई, क्यों वो गलती हुई, उसको मैच करके आप करेक्शन कर सकते हैं, बजाय इसके कि डायरेक्टली आप इनके आंसर्स में से वेरीफाई करें, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कन्वर्जेंस में जाते हैं और विद रीजनिंग और विद एक्सप्लेनेशन हम इनकी कन्वर्जेंस करते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है रीराइट द सेंटेंसेस एज नेगेटिव। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इनको हमें रीराइट करना है फर्स्ट इनटू नेगेटिव, सेकंड की कन्वर्जन करनी है इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ही रीड्स द होली कुरान एवरी डे। सबसे पहले हम जाएंगे वर्ब के पास। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विद एडिशन ऑफ एस और ईएस, ठीक है। इसको नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस या ईएस को खत्म करेंगे और डज नॉट का इजाफा कर देंगे जब एस की कैंसिलेशन होगी, ठीक है। ही डज नॉट रीड द होली कुरान एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, डॉग्स ईट मीट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी ओरिजिनल या फिर हकीकी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, डॉग्स सिंपली एडिशन कर देंगे वर्ब से पहले इसकी डू नॉट की, तो ये क्या सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, डॉग्स डू नॉट ईट मीट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विन द वॉच एट नून। वर्ब की फॉर्म कौन सी है, आप खुद देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें सिंपली वर्ब से पहले डू नॉट का एडिशन हो जाएगी, आई डू नॉट विन द वॉच एट नून, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा शी लाइक्स मैंगोज। लाइक्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है लेकिन एस और ईएस का इजाफा है इसमें, एस और ईएस खत्म होगा, शी डज नॉट लाइक मैंगोज, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लिखा हुआ है एज इंटेरोगेटिव, द काउ गिव्स मिल्क। गिव्स है, एस और ईएस को कैंसिल करेंगे, स्टार्ट में लिखेंगे डज द काउ गिव मिल्क और लास्ट पे एक क्वेश्चन मार्क की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। ड्रिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सिंपली क्या होगा, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठीक है। थर्ड है शी स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और ईएस का इजाफा हुआ है, इसलिए इसको एस और ईएस को हम कैसे करेंगे, वो सेंटेंस में बन जाएगा कि डज शी स्पीक द ट्रूथ और लास्ट में हमेशा याद रखना है इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क की एडिशन करनी है, ठीक है। और एक मिस्टेक जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद फुल स्टॉप भी लगा देते हैं, इससे पहले फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आपने याद रखना है कि जब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तब फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक ग्रामेटिकल एरर है जिसका हायर स्टडीज में जब आप सीएसएस, पीएमएस और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनमें ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके एसेज में और हर जगह पे कंसीडर होती है, ठीक है, ताकि आपकी बेसिक लेवल से ये मिस्टेक एलिमिनेट कर दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दे फ्लाई काइट्स। फ्लाई वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में मौजूद है, तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन होगी, डू दे फ्लाई काइट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। हेंस ले एग्स। ले जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म में वो वर्ब है, इसमें सिर्फ क्या होगा, डू हेंस ले एग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की एडिशन हो जाएगी। थैंक यू।